गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? ठीक है आप लोग। आगे हम लोग ज्योमेट्री में आज पढ़ेंगे प्लेन के बारे में, वर्टेक्स के बारे में, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट और कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट के बारे में। इसके पहले वाला जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन सेगमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ रे के बारे में पढ़े थे। थोड़ा सा चर्चा पैरेलल लाइंस के बारे में हुआ था। अब आगे हम लोग कुछ ज्योमेट्री में आगे पढ़ने जा रहे हैं, वो आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, उसको समझेंगे। पहले प्लेन के बारे में पढ़ाया जा रहा है। द सरफेस विच कैन बी एक्सटेंड इन ऑल डायरेक्शन, द सरफेस विच कैन बी एक्सटेंड इन ऑल डायरेक्शन, यानी एक ऐसा सतह जिसको चारों डायरेक्शन में, चाहे किसी भी ऑल डायरेक्शन मतलब किधर भी इसको ड्रॉ किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, वो सरफेस होगा, ए प्लेन होगा वो। तो द सरफेस विच कैन बी एक्सटेंड ऑल डायरेक्शन, एक ऐसा सरफेस जिसको किसी भी दिशा में, किसी भी तरफ उसको बढ़ाया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं प्लेन। जैसे यहाँ पर फिगर ड्रॉ किया गया है, इसको इधर एक्सटेंड किया गया है, इधर किया गया, इधर किया है, करके इसे बनाया गया है, ये प्लेन हो गया। इसको कैसे बनाया गया? इस सरफेस को ऐसे किया गया, ऐसे किया गया, ऐसे किया गया, इस तरह करके किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड करके उसको बनाया गया है, तो ये हो गया प्लेन। अब आगे है वर्टेक्स। वर्टेक्स का दूसरा नाम है कॉर्नर। किसी बुक में कॉर्नर के बारे में पूछता है कि कॉर्नर का नाम बताइए, किसी बुक में बोलता है वर्टेक्स कौन सा है, उसका नाम बताइए। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि वर्टेक्स कौन है या कॉर्नर कौन है। जैसे वर्टेक्स किसको बोलते हैं या कॉर्नर किसको बोलते हैं? द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू साइड्स, द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू साइड्स, जब दो साइड आ करके किसी पॉइंट पर मिले तो उसको, ये जो बिंदु यहां पर होगा, इसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स या कॉर्नर। वही बोल रहा है कि मीटिंग पॉइंट ऑफ टू साइड, एक साइड है, दोनों आकर मिला और यहां जो बना वो क्या बना? वर्टेक्स, या उसका दूसरा नाम हुआ कॉर्नर। जैसे कि फिगर में यहां बताया गया है, ओ बी ओ ए दोनों आकर क्या मिला, और मिलने के बाद जो ये पॉइंट मिला यहाँ पर, इसको बोलेंगे वर्टेक्स या कॉर्नर बोल सकते हैं। उसी प्रकार से ठीक यहाँ पर बी सी यहाँ आया और इधर से आया ए बी, दोनों आकर मिल गया, यहाँ वर्टेक्स हो गया। तो मीटिंग पॉइंट ऑफ टू साइड्स इज कॉल्ड वर्टेक्स या कॉर्नर। उसका चलते हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर पॉइंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंटीरियर का मतलब होता ही है अभ्यंतर, अंदर की तरफ, और एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर की तरफ। तो कोई भी पॉइंट किसी भी फिगर के अंदर में उसको रखा गया है तो इंटीरियर पॉइंट होगा, और कोई भी पॉइंट किसी फिगर के बाहर वाले एरिया में रखा गया है, बाहर वाले उस एरिया में उसको लिखा गया है, तो वो एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर P जो है वो इंटीरियर पॉइंट हो गया, Q जो है एक्सटीरियर पॉइंट हो गया, क्योंकि फिगर के बाहर उसको रखा गया है, बाहर उसको लिखा गया है। तो इंटीरियर एक्सटीरियर समझ में आया? इंटीरियर मींस अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। अंदर वाले पॉइंट को इंटीरियर बोलते हैं और बाहर वाले पॉइंट को एक्सटीरियर पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद आगे कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट के बारे में हम लोग समझेंगे क्या होता है, फिगर के द्वारा समझेंगे, इसको अच्छा रहेगा। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन पर ए बी सी डी ई एफ ड्रॉ किया गया है, यानी वैसे पॉइंट जो एक स्ट्रेट लाइन पर हो, वैसे पॉइंट जो एक स्ट्रेट लाइन पर स्थित हो, स्ट्रेट लाइन पर लिखे हुए हो, उसको हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे कि यहाँ फिगर में बताया जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर सारे पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जो है, इन सारे पॉइंट को कोलिनियर बोलेंगे। और नॉन कोलिनियर वैसे पॉइंट जो एक स्ट्रेट सीधी लाइन पर ना हो, कोई ऊपर हो, कोई नीचे हो, कोई दाएं बाएं, यानी कि वो एक समान, एक सीधी रेखा में ना हो, जहां तहां हो, वैसे पॉइंट को हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये पॉइंट यहाँ है तो एक पॉइंट ऊपर है, तो नीचे है तो ऊपर है, यानी कोई भी सीधा, यदि यहां से सीधा एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो ये सब पॉइंट कोई ऊपर हो जाएगा, कोई नीचे हो जाएगा, कोई ऊपर हो जाएगा, कोई नीचे हो जाएगा।
इसका मतलब कि ये सब जितने भी पॉइंट्स है, सारे पॉइंट को देखा जाए तो कोई अप तो कोई डाउन, कोई अप तो कोई डाउन, इसलिए क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। तो आपको समझ में आया होगा कि आज हम जो भी पढ़े हैं इंटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट के बारे में, प्लेन के बारे में। अब नेक्स्ट आगे क्लास में आपको ये बताया जाएगा इसके आगे ज्योमेट्री के बारे में। तो प्लीज जो भी बच्चे लाइव क्लास में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। VNS यूनिक एजुकेशन ऐप्स को डाउनलोड करके उसमें आप अपना मोबाइल नंबर डाल करके रजिस्टर कर सकते हैं और लाइव क्लास आप उसमें जुड़ करके किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू।